वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, गुरुदेव आप तो जानते ही हो कि मेरा लाला नंद बाबा के गोकुल में पल रहा है। मेरे दोनों पुत्र वहीं हैं, रोहिणी का पुत्र भी है और ये जो नंद बाबा का लाला है, आप तो सब लीला को जानते हो, आप तो तत्वदर्शी हो महाराज, ये भी हमारा ही पुत्र है, तो आप जाकर के मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देना। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। अपना जो पुरोहित होता है उस पुरोहित से ही इस प्रकार के कर्म करवाए जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी द्वारा भेजे गए हैं, वो यहाँ पहुंच गए। गर्गाचार्य जी जैसे ही गोकुल में आए हैं, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, अपने आप को बड़भागी समझा। हे ऋषिवर, आप जैसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन हुआ, आपके दिव्य चरण यहाँ बड़े महाराज, मैं बड़भागी हूं। और देखो आप आ ही गए हो। नंद बाबा ने भी वही बात कही, देखो हमारे ये दो बालक हैं, इन बालकों का नाम वाम अब तक कुछ रखा नहीं, आप कृपा कर दो तो आपके मुख से बस नामकरण संस्कार की विधि हो जाए। गर्गाचार्य जी सावधान करते हुए कह रहे हैं कि देखो नंद, नामकरण संस्कार तो हम कर दें, लेकिन कंस बड़ा दुराचारी है, वो सभी नवजात बालकों को इसी तरह से मरवाता रहता है, और कहीं जब मैं नामकरण संस्कार आपके बालकों का करूंगा, उसको पता लग जाएगा कि ये यदुवंशियों का कुलगुरु है, वहां नामकरण संस्कार क्यों कर रहा है, तो वो ठीक ठीक अनुमान लगा लेगा कि यही मेरा काल है, यही वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इसलिए कहीं छुप कर के नामकरण संस्कार हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। भाई कोई बड़ा उत्सव करें कोई जरूरी थोड़ी। ध्यान देना बंधु माताओं, जितने जब भी हमारे मन में ये विचार आ जाए कि हमने आज ये हवन करना है, ये कथा करनी है, इस निमित्त ये करना है, ये संस्कार संपन्न करना है, ये यज्ञोपवीत संस्कार करना है, नामकरण संस्कार बच्चे का करना है, विद्यारंभ संस्कार करना है, ऐसे 16 संस्कार हमारी इस सनातन संस्कृति में है, जो जीव को समय समय पर वैदिक रीति के अनुसार जो किए जाते हैं और जीव को सन्मार्ग पर चला देते हैं। तो जरूरी नहीं है ये संस्कार करने के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा साधन नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो छोटा सा आयोजन कर लो। छोटा भी तो कर सकते हैं ना भाई, हवन करना है कोई जरूरी थोड़ी है सब रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाएंगे। छोटा भी आयोजन किया जा सकता है। तो गर्गाचार्य जी महाराज यही प्रेरणा देने लगे कि ऐसा करते हैं, छोटा सा आयोजन कर ले। छोटा आयोजन कहां करें? बोले आपकी जो गौशाला है ना, गौशाला में छुप करके ये नामकरण संस्कार संपन्न कर लेते हैं। दोनों माताएं अपनी अपनी गोदी में उन बालकों को लेकर के आ गई। वसुदेव जी आ गए और गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार संपन्न करवाने के लिए वहां बैठे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः बलाधिक्याम बलम विधुम। यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, यानी कि अपने जो इसके सुहृद जन हैं, अपने जो कुटुंबी हैं, अपने जो परिजन हैं, उनको ये बहुत सुख देगा। इसलिए इसका नाम राम रखते हैं, यानी कि दूसरों को विश्राम दे, दूसरों को सुख दे, वही तो राम है। राम का नाम ऐसा पावन है, राम का नाम लेने मात्र से ही मन में, जीवन में सुख की अनुभूति होने लगती है, तो इसलिए इसका नाम राम होगा। और बलवान भी ये बहुत होगा। हल और मूसल को तो ये ऐसे रखेगा जैसे बच्चे खेलने के लिए छोटी छोटी कोई तीर कमान बना लेते हैं, तो इसलिए बल भी इसमें बहुत ज्यादा होगा, तो इसका नाम मैं रख देता हूं बलराम। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। इस तरह से उस बालक को आशीर्वाद दिया और यशोदा रानी की गोदी में जो लाला है, अब उसका नामकरण संस्कार करने लगे।
बहुनि संति नामानि, इस लाला के तो बहुत सारे नाम हैं। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हे मैया, तुम्हारी गोदी में जो ये लाला है, इसके तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। ऐसे कहते कहते गर्गाचार्य जी समाधि अवस्था में चले गए। जिस परम तत्व का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं जिस तत्व के लिए, वही समाधि भाव का साक्षात वो ब्रह्म तत्व आज उस बालक के रूप में मां की गोदी में बैठा है, साक्षात बैठा है ब्रह्म तत्व। बहुत सारे इसके नाम हैं, अनेक इसके रूप हैं, कोई एक नाम इसका नहीं है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, वेद कहता है भगवान एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे नाम और रूप होते हैं। विद्वत जन उसको अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों से जानते हैं। नारायण समो गुण ही, ये नारायण के समान गुण वाला होगा। अब भागवत में तो ये जो आया है ना, नारायण समो गुण ही, ये नारायण के समान गुण वाला, इसके भी अनेक अर्थ महापुरुषों ने निकाला, बहुत अर्थ इसके निकाल दिए। ब्रजवासी अपने अपने तरीके से अर्थ लेते हैं। भाई नारायण के समान गुण वाला हमारा ये लाला है, ऐसा नहीं है। और क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ उन्होंने अपने तरीके से और भी उससे सुंदर ले लिया। इसके समान ही नारायण के गुण हैं, ऐसा भाव उन्होंने बना दिया, ऐसा अर्थ निकाल दिया। यानी कि जो ये लाला है, जो ये कन्हैया है, जो ये ब्रज में जन्मा है, इसके समान ही नारायण में गुण हैं। इसीलिए तो ये ब्रज मंडल, ब्रज के संत और ब्रज की लीला बड़ी दिव्य है। उनके लिए कोई वैकुंठ कोई कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग कुछ नहीं है, कोई देव कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है। वैकुंठ की लक्ष्मी तो ब्रज के कण कण में, धूल कण में वहीं लौटती है, तो इसलिए वहां किस चीज की कमी है? तो नारायण इसी के समान गुण वाला है, ऐसा उन्होंने इसका अर्थ निकाला। हर युग में ये अवतार लेता है, हर युग में अलग अलग रूप वाला, अलग अलग रंग वाला होता है। कभी ये श्वेत वर्ण वाला भी हुआ, कभी ये रक्त वर्ण वाला भी हुआ, यानी कि लाल वर्ण वाला भी हुआ। और अब की बार इस युग में है मैया, ये काला काला सा है, तो इस काले कलूटे का नाम मैं रखता हूं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बधाई हो सबको, नामकरण संस्कार हो गया। क्यों जी, बालक का जन्म हुआ है, देखो नाम तो रखना है ना, तो नामकरण संस्कार इस तरह से दोनों बालकों का हो गया। और दोनों माताएं उस नामकरण संस्कार के बाद उन बालकों को लेकर के अपने 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 दोनों घर आ गई। और जब भी अपने उन बालकों को सुलाती है, जब बच्चे सोते हैं तो मैया कुछ ना कुछ लोरी सुनाती है। आजकल तो लोरी लारी सब भूल गए हैं। बच्चा सोए या जागे कोई बात नहीं, माता जी तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपने आप सो जाएगा, रो रो करके सो जाएगा। तो मैया लोरी सुनाती हैं। जब वो सोने लगते हैं, बिना लोरी के ये लाला सोता ही नहीं। तो बड़ा प्यारा सा एक ब्रज का भाव है, एक दो पद गाते हैं। सगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया आ, सगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया आ, सगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। मन मोहन घन श्याम के नैनन बीच समा। मन मोहन लाल के नैनों बीच समा। सगन
मगन मोरे लाल को आजा निंदिया। ओ छगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया। पूजा पाठ को विधि ना दियो मोरे सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे था। छगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया। ओ छगन मगन मोरे लाल को आजा निंदिया। मनमोहन घन श्याम के नैनन बीच समा। मनमोहन घन श्याम के नैनन बीच समा। आजा निंदिया आजा निंदिया। आजा निंदिया। तो इस तरह से उस साक्षात ब्रह्मानंद को अपने घर आंगन में पाकर, अपनी गोदी में पाकर माता रोहिणी और मैया यशोदा, नंद बाबा और सारे ब्रजवासी धन्य हैं। अब दोनों बालक जब घुटनों के बल चलने लगे, एक तो बड़े ही हैं, वो तो पहले ही चलना सीख गए, लेकिन वो भी जब तक नहीं चले कि जब तक ये छोटे वाला नहीं चलेगा ना घुटनों के बल, हम भी नहीं चलेंगे। तब दोनों भाई घुटनों के बल ठुमक 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 करके चलते हैं। अनेक लीलाएं भगवान यहाँ अब ब्रज में संपन्न करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, वो गोपियों का तान्हा वो उल्हाना तो बहाना। जब कई दिन हो जाते हैं कन्हैया को देखे हुए, तो फिर उल्हाने के बहाने ही यशोदा रानी के घर चली जाती हैं। एक से एक उल्हाना लेकर के जाती हैं। तो एक दिन कुछ ग्वालिनें उल्हाना लेकर के गई हुई हैं मैया यशोदा के पास। राजा परीक्षित को सावधान करते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन इस झांकी का, इस पावन झांकी का दर्शन कीजिए। हजारों वर्षों जो योग साधना करते हैं वो भी जिस परम तत्व को प्राप्त करने में असमर्थ ही अपने आप को अनुभव करते हैं, वही परम तत्व इस ब्रज में खेल रहा है। कुछ तो इसका महत्व होगा, कुछ तो कारण होगा। वही परम तत्व ब्रज में इस प्रकार से लीलाएं कर रहा है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश क्रोश संजात हास है। बिना समय बछड़ों को खोल देता है। बिना समय बछड़ों को खोले, कोई खोल दे तो क्या होगा? वो बछड़े जाकर के अपनी गैया मैया का सारा दूध पी जाएंगे, और जब दूध जिसने निकालना है उसकी बाल्टी खाली की खाली रह जाएगी।
ऐसे ही तो होता है ना भाई, आज तो बछड़ा सारा का सारा दूध पी गया। तो बिना समय बछड़ों को खोल देते हैं। तो बिना समय बछड़ों को जब खोला तो उल्हाना लेकर के 2-4 गोपियां मैया यशोदा के पास गई। मैया, ये तेरा लाला बिना समय ही बछड़ों को खोल देता है और खोल करके फिर भाग जाता है, फिर ठहरता भी नहीं है, भाग जाता है। यशोदा रानी कहने लगी कि इसको ये ऐसे समझाया करो, देखो इसको इस तरह से समझाओ कि जब बछड़े खोलने का इतना ही शौक है ना, ध्यान दे करके समझो, जब बछड़े खोलने का इतना ही शौक है तो जब गायें दूहने का समय होता है उस समय आ जाया कर। समझ गए ना बात को? भाई जब दूध निकालने का समय होता है तब ही आ जाया कर। जब बछड़े को खोलने का समय है तब ही उसकी रस्सी खोल दिया करो, मेरा भी काम बन जाएगा, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। तो वो गोपी कहने लगी कि मैया आप क्या समझती हो, मैंने इसको ये बात नहीं कही, मैंने तेरे लाला को बहुत बार ये बात समझाई। आगे से क्या कहता है? बोले आगे से कहता क्यों, मैं उस टाइम पे क्यों आऊं, कोई तेरा नौकर थोड़ी लगा हुआ। भाई उस टाइम आऊं, तेरा नौकर थोड़ी हूं, नौकर करेगा ना इस काम को, तो मैं तो अपनी मस्ती के लिए आता हूं। तो इस तरह की दिव्य लीलाएं भगवान कर रहे हैं। तो जब मैया के पास शिकायत पहुंचती है, उलाहना पहुंचता है कि मेरे घर का माखन चुरा लिया, अकेला नहीं आता, कई कई इकट्ठे होकर के आते हैं, झुंड का झुंड आ जाता है। तो मैया यशोदा कहने लगी तुम एक काम किया करो, देखो ये तो नटखट है ही है, तुम इसको डांट दिया, आंख दिखा दिया, और देखो मैं जब इसको आंख दिखाती हूं ना ये सीधा हो जाता है। यशोदा रानी कहने लगी तो तुम भी आंख दिखा दिया। और अब उस गोपी ने क्या कहा, मैया आप क्या समझती हो हमने आंख नहीं दिखाई? जब क्रोध के मारे हम इसको आंख दिखाती है ना, आगे से ऐसे इसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ जाती है कि हम तो बलिहारी जाते हैं इसकी मुस्कान पर। ऐसी मंद मंद मुस्कान चेहरे पे आती है। भगवान की जो दिव्य मुस्कान है उस मुस्कान पर भी हम बली बली जाते हैं, ऐसी पावन मुस्कान है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे। मेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे। मेरे कुंडल की छलकनिया, कुंडल की छलकनिया पे, कुंडल की छलकनिया पे, मेरे कुंडल की छलकनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे।
चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर सावरे मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। अजब कजरारे के हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे मन के हैं कारे कारे। तेरी तिरछी चितवनिया पे, तिरछी चितवनिया पे, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार सावरे मैं बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, दोनों हाथ ऊपर, बलिहार सांवरे, बलिहार सावरे सांवरे, मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सावरे, मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार तो मैया तेरे लाला की ऐसी मधुर मधुर मुस्कान है, इसकी नटखट सी अदाएं देख करके, इसकी नटखट सी बातें देख करके क्रोध तो बड़ा आता है, लेकिन जब इसकी ओर देखते हैं तो इस पर बड़ा वात्सल्य हमारा हुआ था। और एक शिकायत और एक बार जब माखन की गई तो मैया यशोदा कहने लगी कि तुम ऐसा किया करो, हमारे इस लाला को अपने घर में बुला करके और माखन परोस करके खिला दिया। भाई माखन वैसे भी चुराता है, इससे अच्छा तो घर में बुला करके और परोस दिया करो माखन। तो वो कहने लगी गोपी कि मैया जब हम इसको ये कहते हैं ना कि तू यहीं बैठ के आराम से खा लिया, माखन चुराने की जरूरत क्या है, यहीं बैठ करके खा लिया कर। और आगे से फिर ये क्या कहता है, आगे से कहता है कि मैं कोई भिख मंगा थोड़ी हूं तुम्हारे घर इस तरह से खाऊं। और हंसता हुआ मुझे कहने लगा कि भाभी जो आनंद चोरी में है ना वो इस तरह से मिल जाए कोई चीज उसमें थोड़ी। तो इस तरह से ऐसे नटखट ये इस प्रकार की लीलाएं भगवान वहां कर रहे हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे बहुत प्रकार की लीलाएं कन्हैया कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान की जो मृद भक्षण लीला है यानी कि मिट्टी खाने की लीला है, वो भी क्या है बस सार में उसको संक्षेप में ही बता दें। ब्रज रज का महत्व बढ़ाना चाहते हैं भगवान, उस ब्रज रज का महत्व कि आने वाले युगों में भी इस ब्रज रज का महत्व यूं ही रहे। भगवान के प्रेमी जन इस ब्रज रज में लौट लौट करके इस ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करके अपना कल्याण कर सके।
तो आज भी ब्रज के ऐसे रसिक हैं, ऐसे छुपे हुए कुछ संत हैं जो उस ब्रज रज के महत्व को इतना जानते हैं कि ब्रज को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं। लेकिन आज मां को फिर भी वो ऐश्वर्य लीला का दर्शन करवा रहे हैं। जब मैया ने पूछा था कि अपना मुख खोलो, मुख में क्या है, क्योंकि कुछ जवाब दे ही नहीं रहे थे। कुछ बुलवाए मैया तो बोले ना, क्योंकि बोले तो तब जब मुख में मिट्टी ना हो, मुख में मिट्टी भरी हुई है, बोल नहीं पा रहे थे। तो मैया ने फिर जब कान पकड़ लिया तो कान्हा ने आज अपना मुख मैया के सामने खोला, तो मैया ने उसमें परम ऐश्वर्य का दर्शन किया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन उस मुख में किया। उसी में मुख में सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र इत्यादि पृथ्वी लोक सब कुछ उसमें दिखाई दिया। वृक्ष वनस्पति यानी कि जो भी चराचर इस जगत के अंदर है वो सारा का सारा ऐश्वर्य भगवान के मुख में दिखाई दिया। इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है? भाव यही है बंधुओं माताओं कि भगवान इस सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं, सारी रचना उसी की है। आप शुरू से पहले दिन से यही बातें सुन रहे हो। भगवान ने इस जगत की रचना की है, वही इसकी उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है, वही इसका सृजन करता है और वही इसका संहारक भी है। सब कुछ रचना भगवान की है। तो भगवान अपने मुख को खोला और मैया को ये कह रहे थे कि नाहं भक्षित्वानम्बः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम, समक्षम पश्य मे मुखम। यदि सत्य का दर्शन करना है तो ये लो मेरा मुख देख लो। और उस सत्य स्वरूप का दर्शन भगवान ने अपने मुख में करवाया। तो इस तरह से भगवान अनेकों ऐसी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। एकदा गृहीदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांत्र नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा दासियों को घर के अन्य काम में लगाकर अपने हाथों से भगवान कृष्ण के लिए दधी मंथन करने लगी। यानी यानी ही गीतानि तद्वाचरितानि च दधी मर्थन्ने काले समरंती तान्यः गातः। वे भगवान के बाल चरित्रों को याद करती हुई, यानी कि भगवान के जो बाल चरित्र हैं उनको याद करती हुई मनसा वाचा कर्मणा भगवान में ही लीन हो गए, भगवान में लीन हो गए। और देखो जब ऐश्वर्य का दर्शन भगवान ने करवाया था तो अगले ही पल माया का फिर पर्दा मां की मति पर डाल दिया कि मुझे भगवान मान करके पूजा करेंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान के साथ तो लोग बहुत बुरा करते हैं, इतना जल चढ़ा देते हैं, ना गर्मी का ध्यान सर्दी का ध्यान रखते। भाई भगवान को ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, जल पे जल जल पे जल खूब चढ़ाते रहते हैं। भोग लगाते हैं तो ऐसा लगाते हैं, ऐसे भगवान की जो छवि होती है उसके मुख पे लगाकर ऐसे फिर अंगूठे से सहारा भी देते, अभी खा जाए सारा। तो इस तरह से भगवान के साथ लोग करते हैं, लेकिन भगवान अपनी वात्सल्यमयी लीला वहां कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान में लीन हो गई। भगवान मैया के पास आए और मैया का स्तनपान करने की इच्छा, यानी कि दुग्ध पान करने की इच्छा हुई। तो दधी मथने की जो वो होती है उसको पकड़ लिया, क्या बोलते थे उसको, बिलोई, मधानी, हाँ मधानी को कन्हैया ने पकड़ लिया। आजकल तो ये सब खत्म हो गई चीजें, सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ गई। 1 मिनट में दूध की दही भी तैयार, माखन बनाना है माखन भी तैयार। ना दूध को उबाल करके रखने की जरूरत, ना हांडी में गर्म करने की जरूरत जैसे पहले होता था। लेकिन ये ब्रज की लीला धन्य है, कम से कम हमें उस संस्कृति से जोड़ के तो रख रही है। तामस्तन कामः आसाध्य मनत्विर्हि जननीं हरिं गृहीत्वा दधीमन्तान्नयसित प्रीतिमाहवनं। यशोदा मैया भगवान को अपना दिव्य दुग्ध पान कराने लगी। इतने में मैया ने देखा
कि चूल्हे पर जो दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था वो दूध उफनने लगा, तो उसको संभालने के लिए, यानी कि दूध को संभालना। देखो माताओं के पास एक साथ कितने कितने काम हो जाते हैं और सभी कामों को आराम से कर देते हैं। लाला को दुग्ध पान भी करा रही हैं, लेकिन दृष्टि जब दूध पे पड़ी, रसोई वो चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ है तो उसमें उफान आ गया। उफान आ गया तो दौड़ी दौड़ी फिर बालक को एक तरफ रख के और उस दूध को संभालने के लिए गई। दूध को संभालने के लिए गई तो कन्हैया को क्रोध आ गया। अतृप्त मृत्यु संजय जवीन सायः। मां के चले जाने से भगवान को बड़ा क्रोध हुआ और लाल लाल होठ कांपने लगे। क्रोध में जैसे होठ कांपने लगते हैं ना, तो लाला के होठ इस प्रकार से कांपने लगे और उन्होंने मटकी को फोड़ दिया। यानी कि जिस मटकी में दूध दही बिलो रही थी मैया यशोदा, उस मटकी को ही फोड़ दिया क्रोध में आकर। मटकी फोड़ी तो आज मैया को इतना क्रोध आया कि चलो मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। जब मैया आई ना, देखा कि मटकी फोड़ दी इसने, तो फिर सबक सिखाने के लिए क्या किया, आज मैं तुझे बांध दूं। ये जो ओखल है ना, इस ओखल के साथ तुझे बांधती हूँ, फिर जाना तो कहां जाएगा। लाला को बांधने के लिए एक रस्सी पड़ी थी घर में, उस रस्सी को लेकर के आ गए। रस्सी बहुत बड़ी है, लाला छोटा सा है, लेकिन ऐसी विचित्र लीला वहां हुई। रस्सी को बांधने लगी, रस्सी से बांधने लगी लाला को, तो रस्सी छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ गई? 2 उंगल छोटी पड़ गई। तदपि द्व्यंगलम न्यूनम यद यदात बंधनम। मैया ने एक साथ कई रस्सियों को जोड़ा, फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। स्वमातु खिन्नमायात्रः विस्तृत्य करवपनः। जब मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, यानी कि एक रस्सी लेकर के आती है, फिर वो भी छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी लेकर के आती है, दौड़ी दौड़ी फिर तीसरी लेकर के आती है। घर में जितनी भी रस्सियां थी सारी की सारी रस्सियां ला रही, और इस भाग दौड़ी में क्या हुआ, पसीने से लथपथ हो गई मैया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मैया बंधन में बांधने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े योगियों के भी बंधन में नहीं बनता और 2 उंगल कमी ही रह जाती है, कभी काम और क्रोध रूपी ये 2 उंगल कम रह जाता है, कभी ईर्ष्या और द्वेष रूपी 2 उंगल भगवान को बांधने में बाधा बन जाते हैं, तो भगवान इस तरह से बंधन में नहीं बनते। तो आज मैया को इस प्रकार से देख करके लाला ने सोचा मां बंधन में बांध रही है, इस वात्सल्य के बंधन में बंध ही जाना चाहिए। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान ना धन के बंधन में बनते हैं, ना पद के बंधन में बनते हैं, ना ऊंचे कुल के बंधन में बनते हैं। बंधुओं माताओं ध्यान रखना, भगवान एक ही बंधन में बनते हैं, और वो बंधन क्या है, वो प्रेम का बंधन है। प्रेम का बंधन, बस हमारे हृदय में जितना भगवान को प्राप्त करने का प्रेम होगा, भगवान उतने ही हमारे नजदीक होंगे। इस तरह से कन्हैया उस उखल से बंध गए। उखल से बांध करके अब माँ देखो, बच्चे को कई बार कुछ सजा देना चाहती है, लेकिन उसके पीछे ये भाव नहीं होता कि बच्चे का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। माँ बच्चे को मारती भी है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान करने का भाव नहीं होता है कि इसको कोई अनिष्ट इसका हो जाए, बस वो सबक सिखाना चाहती है। और ये माँ का की जो सजा है, माँ का जो मारना है, बच्चे के सुधार के लिए ये भी बहुत जरूरी है। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन आजकल के तो बच्चे भी बाप के भी बाप हो गए हैं। थोड़ा सा भी क्रोध करें तो छोटा बच्चा भी आंखें दिखाने लगता है, इस तरह से हो गया। तो मां रस्सी से उस ओखल से बांध करके कन्हैया को घर के कामकाज में व्यस्त हो गए। अब यहां भी भगवान एक लीला करने जा रहे हैं। उखल को खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए, यानी कि रस्सी के साथ जो उखल से जो बंधी हुई है इतनी भारी है। अब छोटी मोटी उखल तो थी नहीं भाई, कोई इतनी बड़ी होगी इतनी बड़ी होगी। वो ब्रजांगनाएं इतनी लंबी चौड़ी होती थी, हट्टी खट्टी, उनके सारे के सारे सामान भी फिर इतने बहुत मजबूत होते थे। तो उखल भी बहुत बड़ी थी, बहुत वजन वाली थी।
उस इतने भारी वजन वाली ओखल को खींचते हुए भगवान जा रहे हैं आंगन के बीच। कहां गए? वृक्षों का दो वृक्षों का एक जोड़ा खड़ा है, यानी कि यमला अर्जुन के वृक्ष का जोड़ा, दो पेड़ अर्जुन के दो पेड़ नंद बाबा के भवन में खड़े हुए हैं। तो उन दोनों पेड़ों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। रास्ता था नहीं, लेकिन बच्चा कई बार जैसे जिद कर लेता ना कि नहीं मैंने तो यहीं से ही निकलना, मैं यहीं से ही जाऊंगा। उसके पीछे भी उनकी एक लीला है। उस ओखल को खींचते हुए कहीं और से भी जा सकते थे, खुली जगह बहुत बड़ी थी, वहां से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु का अवतार जीवों का उद्धार करने के लिए ही हुआ है। तो यहां भी आज एक वो उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। उन पेड़ों के मध्य में से जैसे ही ओखल को खींचते हुए जा रहे हैं तो ओखल उन पेड़ों के बीच में अड़ गई और भगवान जोर लगा रहे हैं। लाला जोर लगा रहे हैं और ऐसा जोर लगाया कि उस जोर लगाने में जो वो दो पेड़ थे ना, वो धड़ाम से नीचे गिर गए। पेड़ गिर गए तो क्या हुआ? उन दो पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वो जो यमला अर्जुन के पेड़ थे, यमला अर्जुन का जो पेड़ वहां था, यानी कि अर्जुन का जो जोड़ा खड़ा हुआ था, उससे दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये कौन थे? ये मणिग्रीव और नलकूबर, कुबेर के पुत्र थे। एक बार नारद जी को देख करके भी इन्होंने जल क्रीड़ा में मस्त थे, और नारद जी को देख करके भी अपनी वो जल क्रीड़ा इन्होंने बंद नहीं की। तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हें इतना ही धनाभिमान है। कई बार व्यक्ति के जीवन में धन का अभिमान हो जाता है, भाई हम बहुत संपन्न व्यक्ति के बेटे हैं, ये अभिमान उनके जीवन में था। तो उस धनाभिमान के कारण उस अभिमान को चूर करने के लिए नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। तो इसलिए वो यहाँ वृक्ष के रूप में बन गए थे। वो गिड़गिड़ाने लगे नारद जी के आगे उस समय, प्रभु हमसे भूल हो गई है, हमें जड़ योनि में मत भेजो, कि बस अब तो श्राप हो गया। अब तो प्रभु श्राप तो दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उस मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जिनकी जड़मती है भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। बुद्धि यानी कि जड़ हो गई उनका भी उद्धार करते हैं प्रभु। ध्यान देना बंधु, ये लीला आप लोग श्रवण कर रहे हो तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु हमारी जो मति है, हमारी मति कुमति ना हो, जड़ बुद्धि ना हो, हमारी मति सुमति हो जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो वो जड़ योनि को प्राप्त हुए मणिग्रीव और नलकूबर का भी उद्धार भगवान ने इस प्रकार से किया है। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। जो इस प्रकार से सबके तारनहार हैं, सबका ही जो उद्धार करने वाले हैं। किसी का किसी विधि से उद्धार करते हैं, किसी का किसी विधि से उद्धार करते हैं। और कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे करते हैं? बोले वो नाम संकीर्तन से उद्धार करते हैं। नाम संकीर्तन से उद्धार। जितना जितना हम प्रभु के नाम का संकीर्तन गाते जाएं, उतना प्रभु हमारे, बस ये समझना कि वो हमारे नजदीक ही, हमारे अपने ही। इसलिए जब भी अवसर मिले बंधु, कथा के बीच में बार बार तभी तो भगवान के नाम का कीर्तन करवाया जाता है। कम से कम इसी समय भगवान की लीला श्रवण आप लोग कर रहे हो, तो इसी समय भगवान का कीर्तन भी हो जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मुक्ति का कोई ना कोई यत्न हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई ना कोई तो हम मुक्ति का उपाय करें, नहीं तो ये जीवन, ये अवसर यूं ही बीत जाएगा। तो यूं ही ये जीवन ना बीते, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, धीरे धीरे हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई
तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। ताली बजा के सभी।